हेलो स्टूडेंट्स, हम एसएससी सीजीएल प्री 2014 का पैसेज एक और पैसेज आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द मेगालोमैनियक डिफर्स फ्रॉम द नार्सिसिस्ट। मेगालोमैनियक और नार्सिसिस्ट, सबसे पहले ये समझना है कि ये होते क्या है। ठीक है, मेगालोमैनियक होता है अ पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव डिज़ायर फॉर पावर। एक ऐसा पर्सन जो पावर के लिए, जिसका ऑब्सेशन है, जिसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, मतलब जितना पावरफुल वो होता है उससे ज़्यादा पावर उसे चाहिए, ऐसा ऑब्सेशन हो जाना किसी पर्सन को, तो उस पर्सन को बोलते हैं मेगालोमैनियक। और उस सिचुएशन को हम, उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं मेगालोमैनिया। ठीक है, क्योंकि मेगालो जो है ये होता है लार्ज, मेगा मतलब बड़ा, लार्ज, एग्जेजरेटेड, मैनिया मतलब मेंटल ऑब्सेशन। क्लियर? सेंटेंस बोल रहा है मेगालोमैनियक डिफर्स फ्रॉम द नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट क्या होता है? नार्सिसिस्ट होता है सेल्फ एडमायरेशन। एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को, अपनी अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले के लिए क्या वर्ड आता है? नार्सिसिस्ट। ग्रीक मैथोलॉजी में नार्सिसिस ऑरिजिन जो है वो ये है कि एक ब्यूटीफुल यंग मैन था नार्सिसस। ठीक है, ब्यूटीफुल। अभी ब्यूटीफुल ये नहीं कि ब्यूटीफुल वर्ड सिर्फ गर्ल्स के लिए आता है, ब्यूटीफुल वर्ड्स जो है वो मैन के लिए भी आ सकता है। ब्यूटीफुल यंग मैन था, इसका नाम था नार्सिसस। ठीक, वो अपने आपको बहुत एडमायर करता था और ब्यूटीफुल तो था ही। और वो जो उसने क्या किया, उसकी अपनी परछाई उसने पानी में देख ली, जैसे पूल है, उसने खुद को देख लिया। तो वो खुद की परछाई को पाने के लिए अपने आप को उससे प्यार हो गया, फेल इन लव विद द रिफ्लेक्शन, जो उसका रिफ्लेक्शन था पानी में, उससे प्यार हो गया उसको, और वो पानी में गिर गया। ठीक है, उसको पाने के लिए इतना वो हो गया उसके लिए। ठीक है, और वो मर जाता है। और वो ऐसा बोलते हैं कि वो एक फ्लावर के रूप में, वो फ्लावर में चेंज हो गया। ठीक है, तो वो एक फ्लावर भी है नार्सिसस नाम का। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं मरने के बाद वो फ्लावर में चेंज हो जाता है, माइथोलॉजी में ऐसा है। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट, तो उसके नाम से ही ये जो है नार्सिसिस्ट का मीनिंग क्या हो गया है? सेल्फ एडमायरेबल जो पर्सन हो, जब खुद की बहुत ही एडमायर करता है अपनी अपीयरेंस, अपने लुक्स को, उसके लिए क्या आता है? नार्सिसिस्ट। ये वर्ड आपका एसएससी में आया हुआ भी है। ठीक है ना, आगे देखो। द मेगालोमैनिक डिफर्स फ्रॉम द नार्सिसिस्ट। तो दोनों एक दूसरे से तो बिल्कुल ही अलग है। क्यों? क्योंकि मेगालोमैनिक किसका बुक है? पावर का। ठीक है, और नार्सिसिस्ट क्या है? वो अपनी लुक्स को, अपनी अपीयरेंस को एडमायर करता है। ठीक है, बाय द फैक्ट ही विशेस टू बी पावरफुल। ये ही किसके लिए आया है? मेगालोमैनिक के लिए, कि ही विशेस टू बी पावरफुल, वो पावरफुल होना चाहता है, रादर देन चार्मिंग। चार्मिंग मतलब प्लेजेंट, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो चार्मिंग कौन किसके लिए आया है? नार्सिसिस्ट के लिए। तो मेगालोमैनिक जो है वो नार्सिसिस्ट से डिफरेंट है। मेगालोमैनिक जो है वो ही विशेस टू बी पावरफुल, पावरफुल होना चाहता है रादर देन चार्मिंग, एंड सीक्स टू बी फियर्ड रादर देन लव्ड। और वो चाहता है कि लोग उससे डरे, ना कि उससे प्यार करें। ठीक है, नार्सिसिस्ट चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उससे प्यार करें, बट मेगालोमैनिक चाहता है कि वो पावरफुल हो और लोग उससे डरे। ठीक है, टू दिस टाइप बिलोंग मैनी लुनाटिक्स एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन इन हिस्ट्री। इस टाइप, ये जो टाइप हम बता रहे हैं, इस बहुत सारे लुनाटिक्स, मतलब जो लुनाटिक हम जो बोलते हैं ना, थोड़ा पागल सन की जो है, और बहुत सारे जो ग्रेट मैन हैं हिस्ट्री में, वो भी इसी टाइप के थे। किस टाइप के? मेगालोमैनिक टाइप के। लव ऑफ पावर, लव ऑफ पावर, पावर के लिए, पावर को पसंद करना, लव ऑफ पावर, लाइक वैनिटी।
वैनिटी होता है कि हमें अपने अचीवमेंट पे जो प्राउड होता है, जो घमंड, जो गर्व होता है एक्चुअल में, जो हमारे अचीवमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं वैनिटी। ठीक है, तो लव ऑफ पावर लाइक वैनिटी इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन नॉर्मल ह्यूमन नेचर। ठीक है, कि पावर के को पसंद करना, पावर को प्यार करना, पावर को चाहना, सेम लाइक वैनिटी, जैसे कि वैनिटी है कि हम अपनी अचीवमेंट पे हमें गर्व होता है कि हमने कुछ अचीव किया, वैसे ही ये लव ऑफ पावर वैनिटी के जैसा, लव ऑफ पावर किसके जैसा, वैनिटी के जैसा ही एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, किसका, इंसान के नेचर का, इंसान के नेचर का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। जैसे लव ऑफ पावर है, वैनिटी है, वैसे ही क्या है, लव ऑफ पावर है। ठीक है, और एज सच इज टू बी एक्सेप्टेड, और जैसा ये बता रहा है कि हाँ भाई लव ऑफ पावर, जैसे हम अपनी चीज़ों पे जो हम अचीव करते हैं उन पे हमें गर्व होता है, वैसे ही अगर हम पावर, लव ऑफ पावर है हमारे अंदर, तो ये भी एक्सेप्टेड है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर में है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, इट बिकम्स डिप्लोरेबल ओनली व्हेन इट इज एक्सेसिव और एसोसिएटेड विद इनसफिशिएंट सेंस ऑफ रियलिटी। ये डिप्लोरेबल हो जाता है, डिप्लोरेबल का मतलब है वेरी बैड, अनएक्सेप्टेबल, वेरी बैड, अनएक्सेप्टेबल। ये डिप्लोरेबल कब होता है, ये डिप्लोरेबल तब होता है, ओनली कब होता है, व्हेन इट इज एक्सेसिव, जब ये एक्सेस में हो जाता है। ठीक है, हर आदमी जो है वो चाहता है कि वो पावरफुल हो, किसी न किसी रेस्पेक्ट में, चाहे वो नॉलेज के रेस्पेक्ट में हो, चाहे फिजिक, हर अलग अलग रेस्पेक्ट में देखा जाए तो पावर की इच्छा रखना, पावरफुल बनने की इच्छा रखना, ये एक्सेप्टेड है। लेकिन जब इस चीज की अति हो जाती है, अति किसी भी चीज की हो, ठीक है, तो अति हो जाती है, तो वो जो है वो क्या बन जाती है, डिप्लोरेबल हो जाती है, वेरी बैड, अनएक्सेप्टेबल हो जाती है। एक आदमी है, मेगालोमैनियक है, उसको पावर चाहिए, वो पावर के लिए एफर्ट कर रहा है, ठीक है, तब तक एक्सेप्ट, लेकिन उसके इतना ज्यादा पावर के पीछे भागना, एक्सेस हो जाना, और इतना ज्यादा इनसफिशिएंट रियलिटी से थोड़ा सा दूर, इनसफिशिएंट सेंस ऑफ रियलिटी हो जाती है। ठीक है, तो वो डिप्लोरेबल है। वेयर दिस अकर्स, जहां ये होता है, जो ये इस सिचुएशन के लिए बोल रहा है ये, इट मेक्स अ मैन अनहैप्पी और फुलिश इफ नॉट बोथ। जब ऐसा होता है, जब ऐसी सिचुएशन बनती है, तो ये एक आदमी को दुखी बनाती है, फुलिश बनाती है, और शायद दोनों भी बना सकती है। क्लियर, इफ नॉट जनरली परहैप्स के सेंस में भी आता है, तो या तो एक कंडीशन है या दोनों हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, मेगालोमैनियक नार्सिसिस्ट से अलग है। मेगालोमैनियक पावरफुल होना चाहता है, नार्सिसिस्ट चार्मिंग, वो चाहता है कि लोग उससे डरें, और नार्सिसिस्ट चाहता है प्यार करें। और बहुत सारे हिस्ट्री के में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइप के थे। ठीक है, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना, लव ऑफ पावर जो है वो जैसे वैनिटी है, वैसे ही लव ऑफ पावर भी एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है ह्यूमन नेचर का। ये आगे लव ऑफ मेगालोमैनियक की ही बात कर रहा है, इसीलिए आगे इसने कंटिन्यू, इसको आगे भी एग्जाम्पल भी उसी के लेगा। और ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है ह्यूमन नेचर का, और ये एक्सेप्टेड भी है। और ये डिप्लोरेबल तब हो जाता है जब वो एक्सेस में हो जाता है, कि आप लव ऑफ पावर एक्सेस में हो गई है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो ये इंसान को दुखी और फुलिश दोनों, दुखी बना सकता है, फुलिश बना सकता है, या दोनों। ठीक है, The lunatic who thinks he is crowned head may be in a sense happy. जो लुनाटिक होता है वो सोचता है कि वो क्राउन हेड है, मतलब वो क्राउन हेड मतलब जिसने क्राउन पहना हुआ है। ठीक है, मे बी इन अ सेंस हैप्पी, बट इस हैप्पीनेस इज नॉट अ काइंड दैट एनी सेन पर्सन वुड एनवी। इसको समझें, जो आदमी लुनाटिक है वो समझता है कि वो बहुत ही खुश है,
ठीक है, और उसकी हैप्पीनेस भी जो सन की है उसकी हैप्पीनेस भी अलग टाइप की है, और जो हैप्पीनेस है उसकी हैप्पीनेस इज नॉट अ काइंड, उसकी हैप्पीनेस इस टाइप की नहीं है कि जो भी एक हेल्दी माइंड, सेन पर्सन, मतलब जिसका माइंड हेल्दी है, साउंड माइंड जो है, वो आदमी उसकी हैप्पीनेस से उसको ईर्ष्या हो, एनवी हो, ऐसा नहीं, मतलब नहीं होता है। क्योंकि लुनैटिक जो है वो अपनी चीज़ों के लिए अपने अकॉर्डिंग सोचता है कि ये चीज़ मिल गई और मैं बहुत इसी चीज़ से खुश हूँ, लेकिन वो उस चीज़ से खुश है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो उस चीज़ को देख के एनवी हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सबके लिए अलग अलग चीज़ें मैटर करती है, और ये सेन पर्सन की बात करता है, मतलब हेल्दी माइंड से जो आदमी, जिसका माइंड हेल्दी है, साउंड माइंड है, वो उससे एनवी नहीं होगा। ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट was psychologically of the same time as the lunatic. अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो भी साइकोलॉजिकली सेम टाइप का था लुनैटिक, एज जो लुनैटिक होता है इसी के जैसा कौन था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना। दो ही possess the talent to achieve the lunatic's dream, ध्यान रखेंगे। एक तो क्या होता है कि लुनैटिक होता है बस वो सपने लेता है या उन्हीं चीज़ों में बातें करता है या सपने लेता है, और एक होता है उन सपनों को पूरा करने की काबिलियत रखता है, टैलेंट रखता है ना। तो ये बोल रहा है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट लुनैटिक तो था, बट वो जो है उसके पास में ये टैलेंट था कि वो लुनैटिक्स के ड्रीम को पूरा करने का टैलेंट भी रखता था। ठीक है ना। क्या होता है कि जब भी आप कुछ ऐसी बातें बोलते हो जो नॉर्मल जो रूटीन होता है, चीज़ें होती है, उनसे अलग होती है, तो लोग उसको पागल समझते हैं। जैसे आप पहली बार में तैयारी कर रहे हो और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाते हो पहली, और जैसे आप तैयारी स्टार्ट करते हो कि मैं इसी साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा 6 महीने में तैयारी करके, तो आपके जो दोस्त हैं 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो बोलेंगे पागल हो गया, लुनैटिक हो गया, ये मैड है। ठीक है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन अगर आप में, आपने सपने तो वो देखे, ठीक है, लेकिन आपको दुनिया लुनैटिक बोल रही है, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, आप हार्ड वर्किंग हो, आप सिंसियर हो, तो आप वो ड्रीम पूरा भी कर सकते हो। ठीक है। तो वही बात अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए हुई है कि अलेक्जेंडर टाइप तो वैसा ही था लुनैटिक, लेकिन उसके पास में वो टैलेंट था कि वो लुनैटिक्स के ड्रीम को पूरा किया उसने, है ना। उसने कितने कम एज में कितने ज़्यादा पावर हासिल की, कितने युद्ध जीते उसने, जितने भी युद्ध जीते उसने, जितने भी जहाँ भी उसने युद्ध किए उतने से 5 गुना ज़्यादा सैनिक हुए उसके। ठीक है, पर्सिया का एक युद्ध आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, तो ये जहाँ उसके पास अगर 50,000 है तो सामने वाले के पास 2.5 लाख है, तो भी उसने युद्ध जीते हैं। ठीक है, यानी उस आदमी के पास टैलेंट था, है ना। वो पावर चाहता था, लेकिन पावर को कैसे अचीव करना है वो टैलेंट भी अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास था, है ना। He could not, however, achieve his own dream, which enlarged his scope as his achievement grew. इसको समझो। यद्यपि वो नहीं कर पाया अपने खुद के सपने को पूरा, अपने खुद के ड्रीम को अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, जो उस एनलार्ज होता चला गया जैसे जैसे उसका अचीवमेंट बढ़ा। देखो सेंस ये है कि उस जो वो अचीव करता गया तो उसका जो ड्रीम है वो भी बढ़ता चला गया। ठीक है, जैसे कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में होता है तो वो इतना कोई भी चीज़ को सोच के आता है कि मुझे इतना चाहिए, जब उसको उतना मिल जाता है तो वो उससे ज़्यादा सोचता है, फिर उतना मिल जाता है फिर उससे ज़्यादा सोचता है। जैसे अलेक्जेंडर है, उसने वो जब निकला जीतने के लिए, युद्ध के लिए, तो 1 जगह जीत गया, 2 जगह जीत गया, 3 जगह, तो उसने क्या हुआ कि वो उसकी जो सपना था कि मैं सब जीत लूँ, मैं भगवान ही बन जाऊँ। ठीक है, मैं पावरफुल बन जाऊं, मैं भगवान ही बन जाऊं, मतलब वो बढ़ता चला गया। उसका सपना जो था वो, ठीक है आप युद्ध कर रहे हो, 1 जगह आप जीत गए, 2 जगह जीत गए, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो सोच के मैं सबको ही जीत लूं।
ठीक है। तो वो जो ड्रीम है वो ही बढ़ता चला गया जैसे जैसे उसका अचीवमेंट बढ़ा, इसलिए वो अपना जो ड्रीम था वो पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसका ड्रीम एक रहा नहीं ना, वो बढ़ता ही गया, ठीक है। When it became clear that he was the greatest conqueror known to fame, he decided that he was a god. जब ये क्लियर हो गया कि वो ग्रेटेस्ट कॉन्करर है, ठीक है, जो मतलब जिसको जाना जाता है, जो इतना फेमस हो गया है, ठीक है, फिर उसने क्या डिसाइड किया कि वो भगवान है, ही वॉज अ गॉड। मतलब उसका जो इच्छाएं होती हैं, डिजायर थी जो पावर की, वो खत्म ही नहीं हो रही थी। इसी को क्या बोलते हैं, मेगालोमैनियक जो होता है वो ऑब्सेशन हो जाता है उसका, किसके लिए, पावर के लिए। क्लियर, तो वही उसी टाइप का, और इसको हम लुनाटिक भी बोल रहे हैं। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट कॉन्करर नोन टू फेम, ही डिसाइडेड दैट ही वॉज अ गॉड। क्लियर, एक बार रिवाइज, द लुनाटिक who thinks his crowned head may be in a sense happy, but his happiness of a kind that any sane person would envy. lunatic सोचता है कि मैं खुश हूँ, जो चीज़ें वो चाहता है, जो सोचता है, जिन चीज़ों के लिए जो उसको मिल जाती है, लेकिन वो जो उसकी जो हैप्पीनेस है वो किसी सेन पर्सन, जो एक हेल्दी माइंड का पर्सन है, वो आदमी उस चीज़ से एनवी हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो हेल्दी माइंड से सोचेगा तो कुछ अलग है, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट साइकोलॉजी इसी टाइप का था, लेकिन उसके पास में टैलेंट था अपने ड्रीम पूरा करने का, लेकिन वो नहीं कर पाया अपना ड्रीम, क्योंकि उसका ड्रीम भी उसके अचीवमेंट के साथ बढ़ता गया। और ये क्लियर हो गया कि वो ग्रेटेस्ट कॉन्करर है, फिर भी उसने डिसाइड कर लिया कि वो गॉड था, ठीक है। वॉज ही अ हैप्पी मैन, क्या वो हैप्पी मैन था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हिज ड्रंकननेस, इसका ड्रिंक जो करने के लिए यहाँ पर ड्रंकननेस वर्ड आया, हिज फ्यूरियस रेजेस, हिज इनडिफरेंस टू वीमेन एंड हिज क्लेम टू डिविनिटी सजेस्ट दैट ही वाज नॉट। सेंटेंस ये बोलना चाहता है कि उसकी ड्रंकननेस, उसका फ्यूरियस रेजेस मतलब एक्सट्रीम एंगर, जो गुस्सा, जो ज्वाला बनता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है, और इनडिफरेंस का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ना, इनडिफरेंस टू वीमेन के लिए जो उसका इनडिफरेंस नेचर था। जैसे आपने सुना हो तो जब भी कहीं पर युद्ध होता था, तो जो राज्य हार जाता था, तो उसके जब सारे सिपाही सब मर जाते थे, तो वहाँ पर उस गांव या शहर में रहने वाले जो वीमेन और जो चिल्ड्रन होते थे, उनको छोड़ देते थे, उनके साथ कुछ गलत नहीं करते थे, उनको ना मारते थे, ठीक है। लेकिन अलेक्जेंडर ने एक बार ऐसा किया था कि उसने सब कुछ ही खत्म, पूरे जो शहर को ही खत्म कर दिया था, मतलब विमेन को भी नहीं छोड़ा था। तो ये चीज़ यहाँ पर ये इसके लिए आई है कि इनडिफरेंस टू विमेन, कि वो विमेन के लिए भी इनडिफरेंस था, ठीक है। और उसका जो क्लेम था डिविनिटी, मतलब भगवान होने का जो वो क्लेम कर रहा है, ये सारी चीजें ये सजेस्ट कर रही है, बता रही है हमें कि वो क्या नहीं था, हैप्पी नहीं था। क्लियर, खुद क्वेश्चन पूछा वाज ही अ हैप्पी मैन, फिर यहाँ पर आंसर दे दिया है, ठीक है। There is no ultimate satisfaction in the cultivation of one element of human nature at the expense of all the others. सेंटेंस बोल रहा है इसमें देयर इज नो अल्टीमेट, कोई अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन नहीं है कि एक जो ह्यूमन नेचर है उसको एक्वायर करने के लिए हम जो है एक चीज के लिए, जैसे पावर के लिए, हमने बाकी सारे जो अदर चीजें हैं उनको, उनकी कीमत पे एक चीज को, पावर के पीछे हम दूसरे सभी चीजों को इग्नोर, उनके एक्सपेंस पे हम वो एक चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है। Nor or viewing all the others as raw material for the magnificence of one's own ego, और सारी वर्ड को एज रॉ मटेरियल देखना, ठीक है, अपने खुद के ईगो को इतना बड़ा करते हुए सारी जो दुनिया में
ऑल द वर्ड, सारे वर्ड को एज ए रॉ मटेरियल देखना, ये सारी जो दोनों चीजें हैं इसमें कोई अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Was he a happy man? क्या अलेक्जेंडर द ग्रेट हैप्पी मैन था? His drunkenness, his furious rages, his indifference to women and his claim to divinity suggest that he is not. उसका drunkenness, उसका indifference होना women के लिए, उसकी divinity, उसका गुस्सा, ये सारी चीज़ बताता है कि वो नहीं था। कोई भी अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन इन चीज़ों में अल्टीमेटली कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि एक चीज़ की वन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर के एक एलिमेंट यानी लाइक पावर, आपका जो लव ऑफ पावर है या कोई भी चीज़ है, एक एलिमेंट के लिए आप बाकी सारे चीज़ों के बदले एक चीज़ को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और जो जितने दुनिया में जो चीज़ें हैं उनको रॉ मटेरियल समझ रहे हो, ऑल द बाकी सभी चीज़ों को आप क्या बाकी सभी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हो? एज ए रॉ मटेरियल देख रहे हो, मैग्निफिसेंस ऑफ वंस ओन, अपनी एक ईगो को बड़ा करके आप बाकी सभी चीज़ों को रॉ मटेरियल की तरह देख रहे हो। इसमें कोई अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन नहीं है। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसने विमेन इंडिफरेंस हो गया, इतना गुस्सा, खुद को गॉड समझना, ये सारी चीज़ें उसने क्यों की? क्योंकि वो पावर, लव ऑफ पावर के लिए इतना ज़्यादा एक्सेसिव लव ऑफ पावर उसके अंदर हो गया कि मुझे पावर चाहिए, मैं ये भी जीत लूँ, मैं पूरी दुनिया को ही जीत लूँ। उस चीज़ के बदले उसने सारी दूसरी चीज़ों को, दुनिया में जो चीज़ें उनको रॉ मटेरियल समझ लिया, तो इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी मेगालोमैनियक एंड अ मेगालोमैनियक लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट? ऑर्डिनरी जो सामान्य मेगालोमैनियक है और अलेक्जेंडर द ग्रेट भी मेगालोमैनियक था, उन दोनों में क्या डिफरेंस था? एक तो अलेक्जेंडर द ग्रेट था और एक साधारण मेगालोमैनियक, क्या डिफरेंस था? इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स बी। समझो क्या था? द ऑर्डिनरी मेगालोमैनियक डज नॉट हैव द टैलेंट टू रियलाइज हिज विश विच अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड। इसका मतलब ये हमने पढ़ा था कि जो सपने देखना और ये जो डिज़ायर करना मेगालोमैनियक के होती है, ये चीज़ें उसकी क्वालिटी या कुछ भी बोले हम, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। बट जो ऑर्डिनरी मेगालोमैनियक के पास में वो टैलेंट नहीं होता, जो टैलेंट किसके पास में था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। मतलब उसने सोचा, बड़ा पावर चाहिए, पावर के किसी भी रेस्पेक्ट में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मेगालोमैनियक था कि उसका ऑब्सेशन था, डिजायर थी उसकी पावर के लिए, लेकिन उसको पूरा करने का टैलेंट जो है वो भी किसमें था? अलेक्जेंडर द ग्रेट में था, जो ऑर्डिनरी मेगालोमैनियक में नहीं होता है, ठीक है। ये हमने देखा था, पैसेज में लिखा था कि उसके पास में वो टैलेंट भी था उसको पूरा करने का। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस है इनकी कैटेगरी समझेंगे। सबसे पहले, द ऑर्डिनरी मेगालोमैनियक डज नॉट हैव एक्सेसिव डिजायर फॉर पावर विच अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड। अब देखो, ये बोल रहा है कि ऑर्डिनरी मेगालोमैनियक जो है वो पावर के लिए बहुत ज़्यादा डिजायर नहीं होती है पावर की, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की थी। बिल्कुल गलत। चाहे मेगालोमैनियक कोई भी हो, चाहे वो अलेक्जेंडर हो चाहे वो ऑर्डिनरी हो, दोनों की एक्सेसिव डिजायर होती है पावर के लिए। तो इसकी डेफिनेशन में ही है ना। तो ये जो नॉट है ये इस सेंटेंस को क्या बना रहा है स्टूडेंट्स? फैक्चुअली रॉन्ग बना रहा है। ऑर्डिनरी मेगालोमैनियक हो चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट मेगालोमैनियक हो, दोनों में ही पावर को पाने की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ायर होती है, मेंटल ऑब्सेशन होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास उस डिज़ायर को पूरा करने का टैलेंट भी था, उसके पास में वो टैलेंट भी था, ठीक है। नेक्स्ट, the ordinary megalomaniac is a lunatic while Alexander the Great was not a lunatic। नहीं,
ऑर्डिनरी मेगालोमैनियक चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट, दोनों को ही इस पैसेज में लुनैटिक बोला है, दोनों ही लुनैटिक है। तो नॉट की वजह से, ये जो नॉट है इसकी वजह से ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, फैक्चुअली रॉन्ग। क्लियर? ठीक है। द ऑर्डिनरी मेगालोमैनियक इज नॉट ग्रेट while अलेक्जेंडर द ग्रेट was ग्रेट। ठीक है, अब इसको अगर हम इन्फर करें कि हाँ वो महान इसलिए बना क्योंकि उसने जो सोचा वो करके दिखाया, जो पावर थी उसके लिए वो उसने वो जो पावर की, उसकी लव ऑफ पावर भूख थी उसको पूरा भी किया उसने, तो वो महान बना, ये बात ठीक है। लेकिन क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, ये लाइन एकदम सही है। लेकिन कि ऑर्डिनरी मेगालोमैनिक जो महान नहीं है, ऑर्डिनरी मेगालोमैनिक और अलेक्जेंडर महान बना, ठीक है, बट क्या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है? नहीं। वो हमसे ये पूछ रहा है कि ऑर्डिनरी मेगालोमैनिक और अलेक्जेंडर द ग्रेट में क्या डिफरेंस था। तो वो डिफरेंस क्या था, ये कि उसके पास, अलेक्जेंडर के पास अपने चीज़ों को, अपने ड्रीम को पूरा करने का टैलेंट था। सो राइट आंसर इज बी। ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेड हेरिंग। क्लियर है? अब आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपने भी ये क्वेश्चंस आप जैसे करें किए होंगे, आपने भी जो कैटेगरीज अपने अकॉर्डिंग लिखी हैं उनको मेरी कैटेगरी से मैच करेंगे, और धीरे धीरे जो भी जहाँ पर भी आपको कैटेगरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो स्टार्टिंग की वीडियो है जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन से समझा है उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे। ठीक है ना? हाउ डज अ मेगालोमैनियक डिफर फ्रॉम अ नार्सिसिस्ट? नार्सिसिस्ट से मेगालोमैनियक कैसे डिफर करता है, क्या डिफरेंस है? सब राइट आंसर इज बाय विशिंग टू बी पावरफुल, बाय विशिंग टू बी पावरफुल एंड फियर। वो पावरफुल बनना चाहता है और कि लोग उससे डरे, टू बी पावरफुल एंड फियर्ड। ठीक है, द राइट आंसर इज डी। ठीक है, ए। अब कैटेगरीज देख लेते हैं। बाय विशिंग टू बी चार्मिंग एंड फियर्ड। टू बी चार्मिंग तो नहीं, चार्मिंग नहीं होना चाहता। चार्मिंग तो कौन होना चाहता है? नार्सिसिस्ट। फियर्ड जरूर होना चाहता है मेगालोमैन। तो फियर्ड वाली पार्ट तो ये टू शॉर्ट हो गया, ये तो सही है ना? लेकिन ये जो है ये क्या हो गया? फैक्चुअली रॉन्ग। मेगालोमैनिक चार्मिंग नहीं होना चाहता, मेगालोमैनिक पावरफुल होना चाहता है, तो ये तो फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। बाय विशिंग टू बी लव्ड एंड नॉट फियर्ड। ठीक है, टू बी लव्ड ये भी फैक्चुअली रॉन्ग है, और ये भी नॉट लगा दिया, ये भी फैक्चुअली रॉन्ग है। वो क्या होना चाहता है? बाय विशिंग टू, वो पावरफुल और टू बी फियर्ड। ठीक है, कि लोग उससे डरे और वो पावरफुल हो। बाय विशिंग टू बी पावरफुल एंड नॉट पावरफुल वाला ये पॉइंट यहाँ तक तो सही है, एकदम सही है। टू शॉर्ट है, लेकिन ये इतना पार्ट सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाला पार्ट जो है नॉट फियर्ड, ये क्या हो गया स्टूडेंट? फैक्चुअली रॉन्ग। ऐसे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनमें आधा पार्ट सही होगा, आधा गलत होगा। तो ये तीनों जो आधे आधे पार्ट्स हैं ये तो पूरा ही फैक्चुअली रॉन्ग है, ये फैक्चुअली रॉन्ग है, ये फैक्चुअली पावरफुल और ये फियर्ड, ये दोनों सही हैं। बट कंप्लीट और सही आंसर क्या है? डी, बाय विशिंग टू बी पावरफुल एंड फियर्ड। क्योंकि मेगालोमैनिक पावरफुल होना चाहता है और जो नार्सिसिस्ट है वो चार्मिंग और लव्ड होना चाहता है, जबकि मेगालोमैनिक पावरफुल, टू बी पावरफुल एंड फियर्ड। ठीक है, इन वेयर दिस अकर इट मेक्स अ मैन फिलिंग द ब्लैंक बोथ। ये सेंटेंस आया था पैसेज में कि ऐसा होता है तो ये आदमी को फुलिश अनहैप्पी बनाता है, दोनों भी बनाता है। ये सेंटेंस आया था। यहाँ पर दिस किसके लिए आया है? ये दिस किस चीज के लिए आया था? ठीक है, तो ये चीज देखो, अपन पैसेज पे चलते हैं। ये देखो,
ये बोल रहा था कि जब ये लव ऑफ पावर एक्सेस में हो जाता है और इनसफिशिएंट सेंस ऑफ रियलिटी होता है, जब ऐसा होता है तो ये आदमी को अनहैप्पी, फुलिश या दोनों बनाता है। तो ये किसके लिए आया था? एक्सेसिव। एक्सेसिव क्या? लव ऑफ पावर। ठीक है, जब लव ऑफ पावर की अति हो जाती है तो ये चीज आई थी, है ना। तो राइट आंसर इज एक्सेसिव लव ऑफ पावर। जब एक्सेसिव लव ऑफ पावर हो जाता है तो आदमी जो है, ये हमने देखा ना, तो ये आदमी को अनहैप्पी या फुलिश बनाता है या दोनों बना सकता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? एक्सेसिव लव ऑफ पावर। अब देखो सी ऑप्शन, लव ऑफ पावर। लव ऑफ पावर भी सही है, ठीक है, लेकिन देखो ये लव ऑफ पावर यहां तक अगर हम देखें तो सेम है ये, लेकिन यहां सिर्फ एक एक्सेसिव वर्ड ने, सिर्फ एक एक्सेसिव वर्ड ने इसको आंसर नहीं किया। आंसर किसको किया? डी को। ये सही है लेकिन ये टू शॉर्ट है स्टूडेंट। जब ये लव ऑफ पावर सही है लेकिन लव ऑफ पावर तक सही था, वो तो ह्यूमन नेचर है का एलिमेंट है, उसको कंसीडर किया गया, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाता है तब वो गलत हो जाता है। तो ये ज्यादा की बात कौन कर रहा है यहाँ? एक्सेसिव। सो राइट आंसर इज एक्सेसिव लव ऑफ पावर। लव ऑफ पावर सही है बट कंप्लीट नहीं है, टू शॉर्ट है। वैनिटी और ल्यूनेसी दोनों की बात पैसेज में हुई है। वैनिटी मतलब प्राइड एट योर अचीवमेंट्स, ठीक है, इन दोनों की, ल्यूनेसी दोनों की बात पैसेज में हुई है, बट ये दिस नहीं है। ये दिस क्या है? एक्सेसिव लव ऑफ पावर है स्टूडेंट। ये दिस क्या है? एक्सेसिव लव ऑफ पावर। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स? रेड हेरिंग, क्योंकि पैसेज में आए हैं, इनकी बात हुई है, बट ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर अनहैप्पीनेस? इनमें से क्या रीजन है अनहैप्पीनेस का? ठीक है, राइट आंसर इज बी। क्यों? रियलाइजिंग वंस ड्रीम एज अ मेगालोमैनिक। अपने जो ड्रीम है उसको बहुत ज्यादा एक्सेस में वो रियलाइज करना, मतलब एक चीज के पीछे पागल हो जाना, ठीक है, मेगालोमैनिक की तरह। ये इन्फर करना पड़ रहा है, हमने पूरा पैसेज पढ़ा, यही बात हुई है कि आप ठीक है लव ऑफ पावर है आपका, लेकिन आप जब उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हो तो वो जो चीज है वो अनहैप्पीनेस है। किसी भी चीज की अति जो है वो क्या है? अनहैप्पीनेस है। तो मेगालोमैनिक हो गया। यहाँ देखो, डीलिंग विद द रॉ मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड। डीलिंग विद द रॉ मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड, ये लाइन आई थी पैसेज में, लेकिन ये अनहैप्पीनेस का रीजन नहीं थी। ये आई थी कि इसमें कोई अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि जब आप जो दुनिया को जो सारी चीज़ें हैं उनको एज रॉ मटेरियल देखते हो। तो ये सेंटेंस जो है ये पैसेज में आया है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन अनहैप्पीनेस का आंसर नहीं है। तो ये स्टूडेंट है रेड हेरिंग। ठीक है, सेम ये जो है इसी ये वाला जो पॉइंट है ये भी पैसेज में आया था। द नर्चरिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इन ह्यूमन नेचर, ये दोनों आए थे ना कि देयर इज नो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन में दो पॉइंट्स थे। तो एक एलिमेंट को आप इतना ज़्यादा कल्टीवेट कर रहे हो कि आप दूसरी सारी चीज़ों को उसके बदले में जो एक ही एलिमेंट को एक्वायर करने के पीछे भाग रहे हो, और दूसरा आप दुनिया की सारी चीज़ों को एज ए रॉ मटेरियल देख रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों जो थे ये वो थे नो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन वाले। ठीक है, तो ये दोनों स्टूडेंट्स क्या हो गए? रेड हेरिंग, क्योंकि पैसेज में गिवन है, बात हुई है, बट क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बीइंग इनडिफरेंट टुवर्ड्स वीमेन, ये बात पैसेज में हुई थी इनडिफरेंट होने की वीमेन के लिए। ये क्वेश्चन समझेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस का रीजन क्या है? क्या अनहैप्पीनेस का रीजन ये है कि जो इंडिफरेंट होते हैं वीमेन्स के लिए, इंडिफरेंट वीमेन के लिए इंडिफरेंट होना अनहैप्पीनेस का रीजन है? नहीं है ना।
ये तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बताया था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या खुश था, उसकी जो ड्रंकननेस, उसकी फ्यूरियस रेजेस, उसकी इंडिफरेंस होना विमेन, ये सभी चीजें बताता है कि वो नहीं था। तो ये तो उसकी पर्सनालिटी की बात थी, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट की। तो ये भी स्टूडेंट बात हुई है लेकिन आंसर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, रेड हेरिंग। क्लियर है? लास्ट देखते हैं, नेक्स्ट, Why has love of power to be accepted? लव ऑफ पावर को क्यों एक्सेप्ट किया जाए, क्यों करें हम लव ऑफ पावर को एक्सेप्ट? ये पैसेज में एज इट इज आया था, ये देखो, ये देखो क्या था, लव ऑफ पावर लाइक वैनिटी, लव ऑफ पावर जैसे कि वैनिटी है, इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन नॉर्मल ह्यूमन नेचर एंड एज सच इज टू बी एक्सेप्टेड। कि लव ऑफ पावर एक ह्यूमन के नेचर का एक एलिमेंट है, एक ह्यूमन के नेचर का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, जैसे कि वैनिटी है, इसलिए इसको एक्सेप्ट की। ठीक है कि पावर के को पसंद करना, पावर के लिए भागना, लव ऑफ पावर जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन नेचर का ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जैसा वैनिटी है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। क्लियर? ठीक है, ये राइट आंसर हुआ। अब देखो सबसे फर्स्ट, बिकॉज इट कैन बिकम अनरियल। ये बात पैसेज में हुई है कि जब लव ऑफ पावर एक्सेस हो जाता है तो और उसमें जब सेंस ऑफ रियलिटी नहीं रहता है तब वो डिप्लोरेबल हो जाता है। पढ़ा था हमने पैसेज में, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लव ऑफ पावर को क्यों एक्सेप्ट किया जाए, तो इसका आंसर ये नहीं है, ये बिल्कुल अलग बात कर रहा है। कब? जब एक्सेस हो जाता है तब ये अनरियल हो जाता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, रेड हेरिंग। नेक्स्ट, बिकॉज इट इज एक्सेस इन ह्यूमन नेचर, लव ऑफ पावर को इसलिए एक्सेप्ट किया जाए क्योंकि ये इंसान के नेचर में एक्सेस होता है। बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है ये, एक्सेस हो जाएगा तब तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं ना, जब तक एक्सेस नहीं होगा तभी इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो ये हमारी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग फैक्चुअली रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, बिकॉज इट इज वैनिटी इन ह्यूमन नेचर, नहीं, लव ऑफ पावर को क्यों एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ये एक ह्यूमन के नेचर का एलिमेंट है जैसे कि वैनिटी है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज वैनिटी, कि लव ऑफ पावर जो है वो वैनिटी है ह्यूमन नेचर में। नहीं, ये तो यहाँ क्या, ये तो एक एडिशनल बात है कि लव ऑफ पावर ह्यूमन के नेचर का एलिमेंट है, एक सेंटेंस, वैनिटी ह्यूमन के नेचर का एलिमेंट है, दूसरा सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंस को मिलाया कि लव ऑफ पावर भी ह्यूमन के नेचर का एलिमेंट है जैसे कि वैनिटी है, लाइक वैनिटी। और ये क्या बोल रहा है कि लव ऑफ पावर को इसलिए एक्सेप्ट किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक वैनिटी है ह्यूमन नेचर की। नहीं, बिल्कुल गलत बात कर रहा है स्टूडेंट, फैक्चुअली रॉन्ग बोल रहा है ये। ठीक है, लव ऑफ पावर को इसलिए एक्सेप्ट किया गया क्योंकि ये ह्यूमन के नेचर का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। वैनिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, वैनिटी भी पार्ट है, लव ऑफ पावर भी पार्ट है, दोनों को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन ये बोल रहा है कि लव ऑफ पावर जो है वो वैनिटी है। तो ये स्टूडेंट जो फैक्ट बोला है उसको बिल्कुल ही रॉन्ग प्रूव कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, फैक्चुअली रॉन्ग। क्लियर है? हमने पांचों के पांचों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, और इस तरह से जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन कैटेगरीज को समझने लगेंगे, और जैसे आप इन कैटेगरीज को समझने लगेंगे वैसे ही आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा और कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।